लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें मीडिया भी एक आता है। हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि किसी भी बच्चे को ये उसका न करे, निष्पक्ष होकर के कार्यवाही। विभाग जो है खिलवाड़ किया था आप लोग के भविष्य से। हमारे दोस्तों, मामला शिक्षक भर्ती का हो और हम आवाज़ ना उठाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित मामलों के लिए मैं आपके सामने वीडियो लाते रहता हूँ। यहाँ पर अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती से संबंधित आप लोग थंबनेल देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर अभ्यर्थी केवल और केवल परेशान हो रहे हैं। चाहे वह विद्यार्थी डीएलएड किया हो या बीएड किया हो, दोनों को परेशानी हो रही है। आवश्यकता है तो सरकार को ठोस निर्णय लेने का कि इनके लिए क्या निर्णय लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बीएड और डीएड दोनों ही फंस चुके हैं। और इसके फंसने का कारण आप सभी तो जानते ही हैं। दोस्तों, इसके फंसने का कारण को मैं हिंट नहीं करूँगा, आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। मैं शिक्षा मंत्री जी या शासन प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, क्या हम छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं, क्या हमने संघर्ष नहीं किया? हम पिछले कई सालों से, कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपना जमीन, कोई लोन लेकर, कोई दूसरे से कर्जा लेकर लड़ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर वे बीएड के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पक्ष में कौन जाएगा? हम क्या अनाथ हैं? क्या हम नहीं है क्या छत्तीसगढ़ के? हमें भी तो दर्द हो रहा है। हमने 6 महीना तक अपना नौकरी को देखते देखते रह गए, लेकिन मिला नहीं। हमारे यहाँ तक हमारा काउंसलिंग। दोस्तों, ये मामला है डीएलएड वर्सेस बीएलएड वालों का। यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी अभी जो बोल रहे थे वो डीएलएड में जीत कर, कोर्ट केस जीत कर यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मीडिया के सामने उनका जवाब था कि हम लोग कोर्ट केस जीत कर आए हैं, हमारे बदले में जो बीएड वाले हैं वो नौकरी यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नौकरी उनको दिया गया है, लेकिन ये जो है पिछली सरकार ने उस पर जो वैकेंसी है उनको निकाला गया था और उनमें वो पात्र पाए गए थे। पात्र इसलिए पाए गए थे क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ था आपको अगर शिक्षक भर्ती में आना है तो डीएड अथवा बीएड दोनों में से किसी एक का होना आवश्यक है। अब खेल यहीं पर हुआ कि इन लोग का जो नौकरी है वो लग गया। अब लगने के बाद यहाँ पर मामला कोर्ट में चला। कोर्ट का केस तो आप लोग जान ही रहे हो कि ये थोड़ा सा लंबा सुनवाई हुआ। पक्ष में आया, डीएलएड वालों के पक्ष में जो है फैसला आता है। दर्द तो दोनों तरफ है दोस्तों, चाहे डीएलएड वाले हों चाहे बीएलएड वाले हों, उनको चाहे निकाले या इनको फिर से नौकरी मिले, लेकिन दर्द तो किसी को होना है। बस फैसला सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेना है। सही निर्णय और सही समय में फैसला सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेना है। देखिए आगे वीडियो क्लिप। भर्ती का मामला है ये, क्योंकि पिछले सरकार ने 2 भर्ती निकाला था। कौन सी भर्ती का सर? ये 2023 में जो शिक्षक भर्ती निकला था उसी का ही कितने पोस्ट निकला? इसमें टोटल 6500 पोस्ट थे जिस सहायक शिक्षक के लिए, और 5000 समथिंग टोटल 12000 पोस्ट थे, जिसमें से 6500 में से 3500 समथिंग जो योग्यता रखते हैं वो बाहर हैं, और 3500 अयोग्य शिक्षक जिनका कोई मतलब डिग्री ही नहीं है प्राइमरी को पढ़ाने के लिए, वो सब अभी अंदर हैं। तो सर जब वो लोग नौकरी कर रहे हैं, और हमारे 8 महीने का सर जो तनख्वाह हमें मिलना चाहिए वो आज उठा रहे हैं। तो हम 8 महीने से दर दर भटक रहे हैं, हर किसी मंत्री के पास गए हैं, सभी ने हमें कोर्ट का ही दरवाजा दिखाया है। हर कोई यही बोलता था कि जाओ कोर्ट से ले आओ। जब अब हम कोर्ट से जब ले आए हैं तो सर तो अब हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और भावनाएं तो सबकी होती है ना सर, बीएड वाले के परिवार है तो क्या हमारे नहीं है क्या? हम भी तो बेरोजगार हैं सर, फिर लड़ाई नहीं है सर। कहाँ से आए, क्या चाह रहे हैं? बस एक ही मांग है सर सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि जो 6 सप्ताह का समय हमें नियुक्ति के लिए दिया गया है, हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमें 8 महीनों के लगातार संघर्ष के बाद जीत मिल चुकी है सर। हम न्याय मांगने आए हैं सर। हम मतलब आप लिखा गया है कि ये डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अभी जो आप काउंसलिंग में लोगे भर्ती है ना, आप लोग काउंसलिंग में प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, आपकी नियुक्ति के लिए नहीं कहा गया था। जब वो कहा गया था कि वो आपके बिलासपुर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा लॉ और मेरिट के बेस पे कि आप लोग योग्य हैं कि नहीं, जिसका फैसला 2 अप्रैल को आ गया है कि उनकी जो नियुक्ति है वो बिल्कुल भी इलीगल है। बीएड वाले हैं जो अपर क्लास के लिए, जो प्राइमरी के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड और डिप्लोमाधारी ही है जी। कितने पोस्ट पे कब्जा है आप लोगों का? हमारे लोकतंत्र के चार स्तंभ जिसमें मीडिया भी एक आता है। हम मीडिया के माध्यम से हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, यही आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि किसी भी बच्चे को
ये उसका न करे, निष्पक्ष होकर के कार्यवाही। विभाग जो है खिलवाड़ किया था आप लोग के भविष्य से। हमारे साथ भी कोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और वो गलत बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं विभाग गलत है। यस सर, जो एनसीटी का गजट है 2018 का, वो 2021 में रद्द हो चुका था राजस्थान में। अभी जो हमारा जो जजमेंट आया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि यह सरकार की गलती थी, कि वो जजमेंट में पूरा क्लियर कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से शिक्षा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बोल रहे हैं कि बीएडधारियों की नौकरी को के समर्थन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या मैं शिक्षा मंत्री जी या शासन प्रशासन से ही पूछना चाहता हूं, क्या हम छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं, क्या हमने संघर्ष नहीं किया? हम पिछले कई सालों से, कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपना जमीन, कोई लोन लेकर, कोई दूसरे से कर्जा लेकर लड़ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, अगर वे बीएड के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे पक्ष में कौन जाएगा? हम क्या अनाथ हैं क्या? हम नहीं है क्या छत्तीसगढ़ के? हमें भी तो दर्द हो रहा है। हमने 6 महीना तक अपना नौकरी को देखते देखते रह गए, लेकिन मिला नहीं। हमारे यहाँ तक हमारा काउंसलिंग। आपके नौकरी में दूसरे पैसा ले रहे हैं? हमारे नौकरी में दूसरे पैसा ले रहे हैं। अभी बीएड वाले ही पैसा ले रहे हैं, जिसका पोस्ट ज्वाइनिंग जो है इनवैलिड है। काउंसलिंग तो हमारी हुई थी, लेकिन उनको ले लिया गया। अभी तो समय है। कोर्ट के आदेश के बाद हमने विभाग को पहले अवगत कराया था कि आप इस पे 6 सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई कर, ठीक मानसिक सारे व्यसनाएं झेले हैं।